जमीन पर उतर रही है। इसे हमने साइंस फिक्शन में बहुत देखा है कि एक रे निकलती है और दूर पर जाकर किसी चीज को तबाह कर देती है। हालांकि अब तक इतने सालों में जब से हम देखते आ रहे हैं इन सारी सीरीज को, तब तक वक्त काफी हो चुका है और साइंस भी आगे बढ़ा है, एक्सपेरिमेंट्स भी आगे बढ़े हैं। इससे पहले हमने देखा था, इसका कोई सफल एग्जाम्पल यूएस नेवी ने करके दिखाया था और उन्होंने एक टारगेट को लेजर के जरिए खत्म किया था। पहले तो ये लेजर की दुनिया, जैसे हमने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था, हम पुराने हथियारों से फ्यूचर की जंग नहीं लड़ सकते। क्या लेजर फ्यूचर है? धन्यवाद राजीव जी, आपने बिल्कुल सही और बहुत अच्छी तरीके से आपका ओपनिंग नैरेटिव रहा है। टेक्नोलॉजी की लड़ाई है ये, और वॉर डॉक्ट्रिन आपके बदल चुके हैं। एक न्यू नॉर्मल की सिचुएशन आपके सामने है, और अगर इस न्यू नॉर्मल की सिचुएशन को आपको नजरअंजाम करना है और दुश्मन की जो ताकत है उसको ये आपको खत्म करना है। देखिए, आज दुश्मन की ताकत क्या है? उसकी ताकत है उसके ड्रोन्स, उसकी मिसाइल्स और उसके हवाई जहाज। बिकॉज एयर वॉरफेयर का आज जमाना है। ग्राउंड ऑपरेशंस आपके बाद में शुरू होंगे, और जब आपके ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू होंगे उस टाइम भी एयर एक्टिव रहेगी। तो इसलिए मेरा ये आपका मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को आज की डेट में चाइना के पास है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है और ग्रेट ब्रिटेन के पास है। ये खाली 5 देश है वर्ल्ड में जिनके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, हम इनको बोलते हैं, जो आपके लेजर आपको गाइड करते हैं। और खास तौर पे मैं डीआरडीओ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, क्योंकि भारत में भी ये आ जाएगी और इसका टैक्टिकल यूज होगा। इसका मतलब है कि आपकी जो फौजें बॉर्डर पर हैं, ये फौजों को आप अपना वेपन अपना देंगे। दुश्मन का जब भी ड्रोन से अटैक होगा आप उसको टारगेट करेंगे। तो इसकी जो इसका एडवांटेज क्या है, आपको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज क्या मिलता है? एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी आप एक मिसाइल फायर करते हैं या आप एक रॉकेट फायर करते हैं एक ड्रोन को गिराने के लिए, एक मिसाइल अगर फायर करते हैं तो तकरीबन आपका $1 मिलियन का इसमें खर्चा आ जाता है जब आप अपनी आकाश मिसाइल की बात करते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि कुछ लीटर आपका फ्यूल लगेगा और ये मिनटों में आप टारगेट को ध्वस्त कर देंगे। 5 किलो वाट के आपके लेजर इंटीग्रेट होंगे इसमें, और एक मोबाइल ट्रक में माउंटेड रहेंगे। और ये जो ट्रक है, ये आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। 3.5 से 5 किलोमीटर दूर आपकी रेंज में जैसे ही ड्रोन आएगा, ये जो आपका माउंटेड सिस्टम है इसके पास डिटेक्शन और ट्रैकिंग है। एक इसके पास रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स को इस्तेमाल करता है, और ये जैमिंग आपका रेजिस्टेंट है। इसका मतलब कि इस दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मेजर्स हैं, ईसीसीएम, वो इसको जैम नहीं कर पाएंगे, और ये इसका सर्वेलेंस 5 किलोमीटर दूर से अपना कर पाएगा। और जैसे आपने सॉफ्ट किल और हार्ड किल की बात करी, इसमें सॉफ्ट किल का भी आपके पास इसको जरिया है कि आप उस ड्रोन को जैम कर सके और उसको इनफेक्टिव कर सके। और अगर आपका सॉफ्ट किल काम नहीं करता है तो आपको एंगेजमेंट में इसको हार्ड किल, आपकी लेजर जो बीम है वो ड्रोन के फ्रेम को स्ट्रक्चरल अपने डैमेज करके उसको ड्रोन को नीचे गिरा देगी। और खास तौर पे लास्ट पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, ये है कि इसका ट्रायल नेशनल ओपन एयर रेंज में हुआ है करनूल में, जहां पे डीआरडीओ ने इसको टेस्ट फायर किया है। और इस टेस्ट फायर में एक छोटा हवाई जहाज आपका फिक्स्ड विंग आपका एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है, और आपके 7 ड्रोन को नष्ट किया गया है। और साथ साथ जितने भी ग्राउंड के आपके सेंसर्स हैं वो
3.5 किलोमीटर तक की रेंज में उसको खत्म कर दिया गया जी। है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास हमारे जो अपने फॉरवर्ड अपने ट्रुप्स हैं, जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल में यो तैनात रहते हैं, अगर उनके पास इस टाइप के वेपन्स आ जाएंगे, तो जो भी इसको सरहद के उस पार से आपका ड्रोन अटैक आएगा, उस ड्रोन अटैक को ये इमिडिएटली खत्म कर देंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी इसका हाथ है, इसमें आर्मी डिजाइन ब्यूरो का भी है, टाटा एडवांस सिस्टम्स का है, इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ट्रांसफर की जाएगी टेक्नोलॉजी। और ये मैं इस पे स्ट्रेस करना चाहता हूं, ये पहली बार डीआरडीओ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, जो इसको मैन्युफैक्चर करेंगी। और जो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया जाएगा, हजारों में ये आपके जो आपको मैन्युफैक्चर होंगे। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से 10,000 जो है विवादित बॉर्डर है, और वहां पे हमारी फौजें अपना तैनात है, चाइना की तरफ तैनात है, पाकिस्तान, ये दोनों हमारे बॉर्डर एड्रेस हो। अब सही कह रहे हैं। ये चीज़ें जब आ जाएंगी तो हमारा ट्रुप्स जो हैं वो एडवांस होने के पहले हम वो प्रिपरेशन कर लेंगे जो प्रिपरेशन ज़रूरी है। जम्मू से ही आज ही खबर आई, जम्मू कश्मीर से, कि अब आईएसआई और जैश ए मोहम्मद या एलईटी की बात करें, ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एरिया को लोकेशन पता करने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन पता करने के लिए, और शायद इसीलिए जंगलों में वो सेफ रहते हैं। तो ड्रोन